आपकी मेहनत का पैसा सरकार वेस्ट करती है। आपके टैक्स का पैसा नेता लोग कहां उड़ाते हैं? इतने सारे अमीर लोग होने के बावजूद भारत में इतनी गरीबी क्यों है? जाहिर है कभी न कभी ये सारे सवाल आपके दिमाग में आए ही होंगे। लेकिन आज एक ऐसा दिन है जहां देश का हर एक इंसान इन सारे सवालों के जवाब दे सकता है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पढ़ के। ये है भारत का बजट। ये हमारी इकोनॉमी के लिए साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। लेकिन हम में से कई लोगों को बजट कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि हमें तो स्कूल में ये कभी सिखाया ही नहीं गया। चलिए आज बजट को आसान बनाते हैं और समझते हैं कि भारत का बजट बनता कैसे है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बजट बनता कैसे है? बेसिकली बजट में 3 पॉइंट्स होते हैं। भारत कितना पैसा कमाने वाला है, भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है और आने वाले साल में यानी अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक हमारा फोकस कहां होने वाला है। भारत को बेहतर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। जस्ट इन 3 पॉइंट्स को याद रखिए। इनका एक्सप्लेनेशन हम आगे वीडियो में देंगे। ये सवाल लगते सिंपल हैं, लेकिन इनके जवाब तैयार करने के लिए 6 महीने लगते हैं। इस साल के बजट का काम पिछले साल के अगस्त में ही शुरू हो गया था। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री एक सर्कुलर निकालती है और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज को एक एस्टिमेट देने के लिए कहती है कि आने वाले साल में आपको कितने पैसे लगेंगे। ये सारी मिनिस्ट्रीज अप्रैल से लेकर अगस्त तक अपने खर्चे देती है। उसमें आने वाले साल में होने वाले एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट को लगने वाले पैसे ऐड करते हैं और ये एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक एस्टिमेट निकालती है कि अगले साल में जीडीपी कितनी ग्रो कर सकती है। फिर ये 2 फिगर्स टॉप ऑफिसर्स तक पहुंचते हैं और अप्रूवल मिलने के बाद बजट बनाने का काम शुरू होता है। वैसे देखा जाए तो ये प्रोसेस 1 महीने में ही निपटाई जा सकती है, लेकिन हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करती है, जैसे कि ट्रेड बॉडीज, फार्मा यूनियंस आदि। वो उनके सजेशंस को कंसिडर करते हैं और उसके बाद ही फाइनल बजट बनता है। और सबसे एंड में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करके एक फाइनल बजट बनाते हैं और ये बजट डॉक्यूमेंट फाइनल होने के बाद हलवा बनाया जाता है। जी बिल्कुल, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। ये हलवा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डॉक्यूमेंट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है और उससे पहले कॉन्फिडेंशियल होता है। सोचिए, अगर पूरा देश अपना पैसा कैसे स्पेंड करने वाला है, ये खबर मार्केट में फैल गई, तो मार्केट में लोग उन्हीं एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे जहां प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं। मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन लीक होना देश के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए जिन लोगों ने बजट पे काम किया है उस डिपार्टमेंट को लॉक किया जाता है और एक बार बजट प्रेजेंट हो जाए तभी उन्हें बाहर निकलने की परमिशन मिलती है। बजट प्रेजेंट कैसे होता है? हर साल 1 फरवरी को बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन उससे एक दिन पहले भारत की इकोनॉमी में हो क्या रहा है, पिछले साल भारत की इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया, ये बातें इकोनॉमिक सर्वे में लोगों के सामने रखी जाती हैं। यहाँ पिछले साल इन्फ्लेशन कितना हुआ, फॉरेन ट्रेड के फिगर्स क्या थे, हमने कितना लोन लिया, ये बातें लोगों को बताई जाती हैं। 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करती हैं। इस बजट के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बजट स्पीच और अनाउंसमेंट और दूसरा पार्ट होता है अकाउंट्स। अनाउंसमेंट में भारत का रोड मैप अनाउंस होता है। ये एक जनरल डायरेक्शन होती है जिसमें भारत की पॉलिसी बनेगी। 2 टाइप के अनाउंसमेंट होते हैं, एक होता है जनरल और दूसरा होता है स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर भारत ने सारे गाँवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन डालने का वादा किया था। भारत में इस प्रोजेक्ट के थ्रू ब्रॉडबैंड केबल बिछाने का काम शुरू हो चुका है और भारत चाहता है कि 2025 तक हर गांव में इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाया जाए। भारत सोलर पावर में एक लीडर बनना चाहता है और 2030 तक 280 गीगावाट एनर्जी सोलर एनर्जी से बनाना चाहता है। इसके लिए भारत ने 19,500 करोड़ रुपए लास्ट ईयर के बजट में अलॉट किए थे। बजट प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट में हम अकाउंट्स की बात करते हैं और यही वो हिस्सा होता है जिस पर हम सब की नजर होती है। क्या टैक्स कम हुए? क्या हमें टैक्स बचाने के और तरीके मिले?
ये सारी डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में होती है। चैप्टर 1 में हमने 2 काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे कि भारत कितना पैसा कमाने वाला है और भारत कितना पैसा स्पेंड करने वाला है। इन 2 सवालों का इम्पैक्ट आप पर और हम पर होता है, क्योंकि इन्हीं 2 वजहों से हमारे टैक्सेस बनते हैं। अकाउंट्स में हमारे इन्हीं सवालों पर बेस्ड 3 डॉक्यूमेंट बनते हैं: रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन पॉइंट्स को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस क्या है। अगर आपने कॉलेज में अकाउंट्स पढ़ा नहीं होगा तो शायद आपको ये सुनने में डिफिकल्ट लगते होंगे, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ये काफी सिंपल लगेंगे। कैपिटल यानी वन टाइम, फिर वो कैपिटल एक्सपेंस होगा तो वो वन टाइम होने वाला एक्सपेंस, या कैपिटल रिसीट होगा तो वो वन टाइम होने वाला रिसीट होगा। उदाहरण के तौर पर समझिए कि मुंबई में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो एयरपोर्ट बनाने के लिए होने वाला खर्चा एक ही बार होगा, राइट? तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। सिमिलरली, अगर जैसे पाकिस्तान IMF से बेल आउट ले रहा है, वैसे लोन लेते हैं तो एक ही बार आएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हर साल लोन आते ही जा रहा है, तो ये कैपिटल रिसीट है। इसी का ऑपोजिट है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी रिकरिंग, मतलब बार बार। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने भरना पड़ता है। पिछले महीने का बिल भरा, पर फिर भी इस महीने कोई नया बिल आने वाला है। वैसे ही गवर्नमेंट के वो सारे एक्सपेंसेस जो रिकरिंग बेसिस पर होने वाले हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सैलरीज। सिमिलरली, हर साल सरकार टैक्स के तौर पर पैसे कमाती है, ये उनके लिए रिकरिंग इनकम है, यानी ये रेवेन्यू रिसीट है। अब वापस आते हैं उन 3 पॉइंट्स पर: रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिसिप्ट बजट में एक पूरी की पूरी लिस्ट निकलती है कि आने वाले साल में देश को कितना पैसा कहां से आना चाहिए। इसमें इनकम टैक्स, GST और कस्टम ड्यूटी, फीस और पेनल्टीज और लोन्स और ग्रांट्स शामिल है। सेकेंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर बजट, जहां फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पैसा कहां खर्च होने वाला है, इसका प्लान प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट में ये प्रेजेंट होता है कि किस मिनिस्ट्री ने किस काम के लिए कितने पैसे मांगे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गरीबों को 1 या 2 रुपए में अनाज डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये अनाज MSP पर खरीदा जाता है और डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ 1 या 2 रुपए में होता है, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा यहाँ खर्च होता है। अगले साल में गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देगी। इस मिनिस्ट्री ने इस साल 2,30,000 करोड़ मांगे और उन्हें 2,05,000 करोड़ अलोकेट हुए। भारत में पैसे लिमिटेड होते हैं, तो हर मिनिस्ट्री में एक कंपटीशन रहती है कि कितना पैसा कहां अलोकेट होना चाहिए। अब आपने समझा कि बजट होता क्या है। इस बजट के सारे टैक्स वाले अनाउंसमेंट से फाइनल बिल बनता है। ये बिल पार्लियामेंट में पास होने पर एक एक्ट बनता है। सरकार पार्लियामेंट की परमिशन के बगैर आपका पैसा यूज नहीं कर सकती। सरकार को पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, जो उन्हें एप्रोप्रिएशन के थ्रू मिलता है। इस बिल से पैसे हर एक मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं। बजट इम्पोर्टेंट क्यों है? हम हमेशा सोचते हैं कि अरे मैं तो टैक्स पे करता हूँ, इनकम टैक्स भी पे करता हूँ और GST भी, तो इस पैसे का होता क्या है? अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनती? प्रॉब्लम्स फिक्स क्यों नहीं होती? ये समझने के लिए बजट एक एक्सीलेंट सोर्स होता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। भारत एक डेफिसिट बजट बनाता है, यानी हमारे एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज्यादा हैं और ये गैप सरकार लोन लेकर पूरा करती है और इस लोन पर हर साल हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। यानी इतना सारा टैक्स देने के बाद भी भारत के पास जितना चाहिए उतना पैसा नहीं है, तो हमारा पैसा जाता कहाँ है? चलिए हमारे बजट प्रोग्राम को गौर से देखते और समझते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा आखिर जाता कहाँ है। अब बजट में निर्मला मैम ने कहा कि हमारे एक्सपेंसेस 45 लाख करोड़ होंगे। अब इतना रेवेन्यू हमारे पास है नहीं, तो जो बच जाता है यानी 19 लाख करोड़ हम बोरो करेंगे। अब एक्सपेंडिचर बजट की ओर ध्यान देते हैं। सबसे हायर एलोकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है और इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन काफी हाई फिगर है, जो है 10,79,000 करोड़। सेकंड नंबर पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद 5,93,000 करोड़
इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों जुड़े हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो एमएसपी फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में देती है। एक और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हम फर्टिलाइजर पर भी सब्सिडी देते हैं, जो इस मिनिस्ट्री के ₹1,75,000 करोड़ में रिफ्लेक्ट होता है। होम मिनिस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं, इसके अंदर सारे यूनियन टेरिटरीज और पुलिस आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर यूनियन टेरिटरी के लिए एक अमाउंट सैंक्शन किया गया है। इस बजट में दो मिनिस्ट्रीज को काफी हाई एलोकेशन मिलती है, वो है रेलवेज एंड रोडवेज। दोनों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हाई एलोकेशन मिलता है। इस बजट की एक अच्छी बात यह है कि इससे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना हो सके उतना कम करना होगा। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टैक्स पे करने वालों की संख्या बहुत कम है, यानी कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा। भारत में टैक्स पे करने वाले केवल 2% हैं, चाइना में 15% और अमेरिका में यही आंकड़ा 80% का है। इसलिए भारत के मुकाबले ये दूसरे देश ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।